नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वीकली मार्केट एनालिसिस सेशन। इस सेशन में हम इंडेक्स एंड कुछ स्टॉक्स का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जहां एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है। इसके साथ हम टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द वीक भी डिस्कस करते हैं, विच इज RSI फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ एंड ये वीडियो प्योरली लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। Also, I request you to please pause your video now and read the key terms of use on your screen, या आप मेरा वेबसाइट stocksense.in भी विजिट करके कंप्लीट टर्म्स ऑफ यूज पढ़ सकते हैं। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं एंड आई विल स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ निफ्टी फर्स्ट। सो लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी नाउ। एज यूजुअल, लेट मी स्टार्ट बाय ड्रॉइंग दिस ट्रेंड लाइन ऑन द मंथली चार्ट एंड आप देख सकते हैं निफ्टी अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अभी भी रेस्पेक्ट कर रहा है। ऑल्दो इस वीक एक लोअर पिवट मिला है, बट एज ऑफ नाउ क्लोजिंग जो है वो अभी भी इस सपोर्ट के ऊपर ही है। सो मंथली चार्ट में निफ्टी का ट्रेंड जो है अभी भी अपसाइड ही है। इफ आई गो टू वीकली चार्ट, आप देखेंगे कि लास्ट वीक एक काफी बुलिश कैंडल बना है एंड ये कैंडल कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, बिकॉज इट वॉज फॉर्म ड्यू टू न्यूज एंड न्यूज ओनली। बट वॉट दिस कैंडल हैज डन, इसने एक नया पिवट लो बना दिया है। नाउ दिस न्यू पिवट लो इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट नाउ एंड आप देख सकते हैं इस पिवट लो के जस्ट नीचे अराउंड 300-400 पॉइंट हमारे पास इलेक्शन डे लो भी है। तो आप ये एंटायर एरिया एक सपोर्ट की तरह मार्क कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। एंड अगर निफ्टी इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करता है तो ये जो गैप एरिया है जो मैं हर बार मार्क करता हूँ, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड इसके नीचे मेरे पास मंथली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, जो टेक्निकल एनालिसिस में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस पिवट टॉप है विच इज अराउंड 23,300, ये निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस है एंड यू कैन सी इसके जस्ट क्लोज हमारे पास 20 वीक एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो आप बोल सकते हैं 23,200 से लेकर 23,600 का लेवल जो है ये निफ्टी में अब काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। एंड अनलेस एंड अनटिल ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तब तक हमें निफ्टी में अपसाइड का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। इस लेवल के ऊपर मेरे पास एक और रेजिस्टेंस है जो इस समय काफी दूर है, which is around 24,600. So in the short term, निफ्टी के लिए 20-50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस ये पिवट पॉइंट इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। Whereas on the डाउन साइड मेरे पास ये एंटायर बैंड ऑफ दिस वीकली पिवट प्लस इलेक्शन डे लो सपोर्ट का काम करेंगे। लेट मी गो टू डेली चार्ट एंड यू विल रिमेंबर आई टोल्ड दैट अगर ये एरिया of 22,600 to 22,800 होल्ड नहीं करता, then Nifty will surely test this pivot, which is what happened last week. निफ्टी का ओपन जो था इस पिवट लो के नीचे था एंड यहाँ से निफ्टी एक बाउंस देने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज कम्प्लीटली न्यूज ड्रिवन मार्केट एज ऑफ नाउ। सो अनलेस द टेक्निकल लेवल इज रियली स्ट्रॉन्ग, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है। That's why to manage risk we will only focus on the level जो मैंने वीकली चार्ट पे मार्क किया था, which is this level on the upside and on the downside this low plus election day low का entire area। So as of now निफ्टी में कोई भी strong setup मुझे नहीं दिख रहा है, purely because it is news driven। लेकिन अगर हमें निफ्टी में कुछ भी डिप देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ऑफ गैप है एंड दिस गैप एरिया कैन एक्ट एज ए माइनर सपोर्ट इन निफ्टी इन द शॉर्ट टर्म। लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट है न्यूज फ्लो पे एंड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक हमें वेट करना चाहिए टू गेट सम क्लैरिटी बिफोर वी प्लान टू टेक एनी ट्रेड इन निफ्टी। सो दैट वाज द व्यू ऑन निफ्टी। चलिए अब अगला इंडेक्स एनालाइज करते हैं विच इज बैंक निफ्टी। लेट मी ओपन द मंथली चार्ट फॉर इट। As usual, let me start by drawing this trend line. आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का भी जो ट्रेंड है वो अभी भी अपसाइड की डायरेक्शन में है एंड लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने एक न्यूट्रल कैंडल बनाया है। एट द सेम टाइम इसने अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और इस ट्रेंड लाइन दोनों के सपोर्ट को रेस्पेक्ट भी किया है।
अगर मैं इसे वीकली चार्ट पे देखूं तो यू विल सी ऑल्दो निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट थी, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, विच ऑल्सो मीन्स बैंक निफ्टी ने ये जो पिवट लो बनाया था कुछ वीक पहले, दिस एरिया ऑफ 48,400 टू 47,800, ये अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। Until this area of support is broken, बैंक निफ्टी में हमारा व्यू अभी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो बैंक निफ्टी का सबसे मेजर हर्डल ऑन द वीकली चार्ट इज अराउंड 53,000 ऑड लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और पिवट हाई था, तो दिस एंटायर एरिया इज लाइक ए डबल टॉप। तो बैंक निफ्टी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस एरिया, लेकिन अगर ये एरिया पार हो जाता है दोस्तों तो बैंक निफ्टी एक नए लाइफ टाइम हाई की तरफ डेफिनेटली बढ़ सकता है। बट ये लेवल अभी काफ़ी दूर है, सो लेट्स गो टू द डेली चार्ट एंड यहाँ इसे रिफाइन करते हैं। एंड लाइक आई वाज सेइंग इन द लास्ट वीक, ये जो बैंड था जहाँ पे हमारे पास 200, 50 एंड 20 तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थे, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, बट बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया था विच इज दिस एंटायर गैप एरिया जो हमें डेली चार्ट पे क्लियरली विजिबल है, दैट इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज ए गुड सपोर्ट। ऑल द न्यूज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टॉक्स आर आउट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी अब खत्म हो गई है एंड दिस एरिया हैज नॉट बीन ब्रीच्ड और इवन टच्ड। तो ये एरिया जो है बैंक निफ्टी में विच इज अराउंड 48,800 एंड इसके नीचे भी माइनर एरिया है, but this entire area is going to act as a very strong support now. Whereas on the upside, बैंक निफ्टी का जो सबसे पहला एरिया ऑफ हर्डल होगा that would be this entire band. So 51,600 से लेकर 52,000, ये एरिया अगर बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर लिया तो यहाँ से हमें another 1000 पॉइंट की रैली देखने को आराम से मिल सकती है। इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक एरिया ऑफ गैप है, प्लस यहाँ पे ये मूविंग एवरेजेस भी है, बट न्यूज के चलते आई एम नॉट श्योर ये लेवल की स्ट्रेंथ कितनी है, वेदर और नॉट ये एरिया चलेगा। बट द लेवल बिलो विच इज अराउंड 48,700 एंड द लेवल अबाउ 52,000, ये दोनों जोन्स काफी सेफ है एज कम्पेयर टू एनी अदर जोन इन द चार्ट फॉर ट्रेडिंग बैंक निफ्टी। जस्ट टू समराइज, बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें इस लेवल के ब्रेक होने का या बैंक निफ्टी को इस लेवल तक गिरने का इंतजार हमें करना चाहिए टू टेक एनी ट्रेड इन दिस इंडेक्स। सो दैट वाज बैंक निफ्टी। मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, अगर आप बिगनर है या आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की नॉलेज रखते हैं इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, वी हैव ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑल ऑफ यू, बी इट मोमेंटम ट्रेडिंग या आप साइडवेज मार्केट भी ट्रेड करते हैं या आपको रिवर्सल ट्रेडिंग करना है यूजिंग इक्विटीज और ऑप्शन। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम अगले मंथ से एक फ्री वीकेंड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जहां आपको कुछ स्ट्रेटेजी कंप्लीटली फ्री में सिखाई जाएगी एंड ऑल्सो हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस इन ए सिंपल एंड क्लियर वे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट। सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी बुलिशनेस है, तो लेट मी ओपन द चार्ट ऑफ मैरिको फर्स्ट। इन द मंथली चार्ट आप देख सकते हैं कि मैरिको अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट कर रहा है। कुछ महीने पहले भी इसने इस लेवल से बाउंस दिया था, लास्ट मंथ भी इसने इसी लेवल से सपोर्ट लिया है एंड अब ये स्टॉक एक नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। सो इन द मंथली चार्ट द ओनली लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आई सी इज अराउंड 735, whereas 20 month exponential moving average is still a very strong support in this stock. Let me go to weekly chart and friends, weekly chart में भी आप देख सकते हैं लास्ट वीक स्टॉक ने अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी आराम से डिफेंड किया है और पिछले 4 वीक में ये एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। लाइक मंथली चार्ट, वीकली चार्ट में भी जो मुझे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है दैट इज दिस पिवट हाई जो कि 735 के आसपास है। सो एज पर वीकली चार्ट मैरिको मुझे अभी बुलिश लग रहा है। तो अगर हमें कोई भी ट्रेड प्लान करना है इन दिस स्टॉक, दैट शुड नॉट बी ए शॉर्ट बट ऑन द लॉन्ग साइड। लेट अस लुक एट द लेवल्स इन द डेली चार्ट एंड दोस्तों इस समय मैरिको अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है विच इज एक्सट्रीमली बुलिश साइन। और आप देख सकते हैं पिछले 8-10 कैंडल कंप्लीटली ग्रीन है
and they have been forming higher highs and higher lows. तो जो मोमेंटम है अभी मैरिको में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. सो मैरिको में जो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिख रहा है दैट इज अराउंड द 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं मैरिको की रैली जो लगभग 600 से चालू हुई थी, यहाँ से ये 700 के लेवल को टच कर चुका है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट. सो इट इज़ क्वाइट लाइकली कि अब हमें स्टॉक में एक छोटा रिट्रेसमेंट देखने को मिले, एंड इन द प्रोसेस अगर ये इस एक्सपोनेंशियल एवरेज के आसपास आता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड का प्लानिंग डेफिनेटली कर सकते हैं. ऑल्सो अगर मैं आज के प्राइसेस को लेकर फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करता हूँ तो आप देख सकते हैं द जोन ऑफ 38 and 50% retracement is also coming close to this 20-day exponential moving average. एंड इस कॉन्फिडेंस के कारण ये लेवल काफ़ी हाई प्रोबेबल लेवल है टू गो लॉन्ग इन दिस स्टॉक. Please note this is not a recommendation to trade and I might take a position in this stock depending on its price movement. So that was Marico, first stock in the list. चलिए अब अगला स्टॉक देखते हैं and that is ICICI Prudential Life Insurance. So in this monthly chart of ICICI Pru, let me draw a trend line first. And आप देख सकते हैं स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन प्लस 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया है एंड एज ऑफ नाउ ये इसके नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है. लेकिन एज ऑफ नाउ ये अपने 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास भी है. प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिवट लो भी है जो एक माइनर सपोर्ट का काम डेफिनेटली कर सकता है. सो इन द मंथली चार्ट मेरा बायस जो है वो क्लियरली डाउन साइड टू साइडवेज डायरेक्शन में ही है. सो इफ आई हैव टू मार्क द रेजिस्टेंस, मुझे लगता है ये 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी क्रॉसओवर है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट हर्डल विच इज अराउंड 600. वेरएज अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ देन दिस एंटायर रीजन जहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट एक बाउंस दिया था, दिस कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. Let me go to weekly chart and you can see the trend is clearly on the downside and stock continuously lower lows, lower highs का structure बना रहा है. At the same time आप देख सकते हैं स्टॉक अपने 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है. यहाँ से इसने एक बाउंस देने की डेफिनेटली कोशिश की थी बट ये बाउंस अनसक्सेसफुल रहा है और इसने एक लोअर पिवट लो भी बनाया है. सो इन द वीकली चार्ट आई थिंक 20 month and 20 week exponential moving average काफी पास है. So this is going to be very strong level of resistance in the stock. Whereas downside पे मैंने जो मंथली एरिया मार्क किया था डिमांड का, आप देख सकते हैं वीकली एरिया भी यहीं पे है, it is coinciding with it. So this zone is going to act as a very strong support in the stock in case इसकी डाउनवर्ड जर्नी जो है जारी रहती है. ऑल्सो फ्रेंड्स ICICI प्रू ने 800 के लेवल से लगभग 550 का लेवल तय कर लिया है एंड मुझे यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस स्मॉल वन. सो ऑल्दो द ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड बट अब इस पे मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे फेड हो सकता है. एट द सेम टाइम इफ आई लुक एट द RSI, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मुझे दिख रहा है. ऑल्दो वी नीड टू वेट till this divergence is confirmed but the pace of fall may get lowered now. If I go to the daily chart, this is the pivot low जो न्यूज़ के कारण बना था. यहाँ से स्टॉक ने एक बाउंस देने की कोशिश की बट अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल कैंडल. तो स्टॉक का मोमेंटम डेफिनेटली अपसाइड पे तो नहीं है. तो ऑन द अपसाइड अगेन द लेवल जहाँ पे मैंने मूविंग एवरेजेस मार्क किए थे डेली एंड वीकली चार्ट पे, उसी के साथ मुझे ये पिवट हाई भी मिल रहा है. तो दोस्तों 600 का लेवल इन द शॉर्ट टर्म इज गोइंग टू एक्ट एज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन ICICI प्रू. इन द डाउन साइड वेरी शॉर्ट टर्म में ये जो पिवट लो स्टॉक ने बनाया था विच इज अराउंड 525, ये पहला सपोर्ट होगा एंड इसके नीचे द लेवल मैंने वीकली एंड मंथली चार्ट में ड्रॉ किया था, दैट इज द ओनली गुड सपोर्ट आई सी इन द चार्ट. तो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो इस समय ICICI प्रू की जो IV है दैट इज एक्सट्रीमली हाई एंड कंबाइनिंग दैट विद आवर व्यू विच इज ऑन द डाउन साइड टू माइल्डली साइडवेज, आप एक अच्छा ऑप्शन स्ट्रेटेजी डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं. अगेन एज अ डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू ट्रेड बट ओनली फॉर योर लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पस एंड आई मे ऑल्सो टेक ए पोजिशन इन द स्टॉक डिपेंडिंग ऑन
price action. So that was ICICI Pru, our second stock in the list. चलिए आगे बढ़ते हैं and let us review our past trading analysis. And friends, this analysis is only to track the quality of our technical analysis and not a recommendation to trade. So far we have analyzed close to 21 stocks. We have been right almost 31 times. We have not been wrong so far. हमने कुछ स्टॉक्स बिना एंट्री के क्लोज कर दिया है, whereas कुछ स्टॉक्स में मैं अपनी एंट्री अभी भी वेट कर रहा हूँ. मूविंग अहेड दोस्तों, अगले हफ्ते कोई भी मेजर न्यूज तो प्लान नहीं है, बट टैरिफ न्यूज कीप्स ऑन कमिंग एंड इसके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी जारी रह सकती है. ऑल्दो अभी टैरिफ पॉज हो गया है, बट आई सस्पेक्ट कुछ न कुछ न्यूज ट्रिकल करते रहेगी एज एंड व्हेन सम नेगोशिएशंस हैपन एंड मार्केट उन सब न्यूज पे डेफिनेटली एक रिएक्शन दे सकता है. सो प्लीज ट्रेड विद अ लॉट ऑफ कॉशन स्पेशली इन द इंडेक्स. मूविंग अहेड दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको RSI के बारे में करेक्ट सेटिंग एंड करेक्ट तरीका बताया था यूज करने का. लेट मी बस्ट ए मिथ ऑन यूजिंग RSI डाइवर्जेंस. और दोस्तों RSI में काफी तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, बट द मोस्ट बेसिक इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस. बट डाइवर्जेंस होता क्या है? तो दोस्तों, अगर प्राइसेस अप ट्रेंड में है एंड वो हायर हाइज एंड हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, तो RSI भी उसे फॉलो करता है. बट द मोमेंट ये फॉलो अप टूट जाता है, हमें एक डाइवर्जेंस मिलता है. इन दिस एग्जांपल आप देख सकते हैं प्राइसेस ने एक हायर हाई बनाया, लेकिन RSI ने एक हायर हाई नहीं बनाया. इस सिचुएशन को RSI डाइवर्जेंस करते हैं एंड बिकॉज ये अप ट्रेंड के अगेंस्ट बना है, हम इसे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस कहेंगे. एंड फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली सी द फॉर्मेशन ऑफ लोअर टॉप. तो जैसे ही आपको प्राइसेस का हायर हाई एंड RSI का लोअर हाई मिलता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे टू ट्रेड डाइवर्जेंस. तो दोस्तों करेक्ट तरीका है क्या? तो जेम्स वाइल्डर हु प्रपोज्ड RSI, आपको डाइवर्जेंस फॉर्म होने देना है. आफ्टर दैट आपको ये जो प्रीवियस लो मिला है RSI में, आपको इसे ब्रेक करने का वेट करना है. इन हिज बुक ही सजेस्टेड, एक बार आप डाइवर्जेंस बन जाने दीजिए, लेट द RSI फॉर्म लोअर लो एंड ओनली आफ्टर इट ब्रेक्स दिस लो, which happens almost at this point in terms of price and in terms of RSI, इस पॉइंट पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली इस पॉइंट पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये डाइवर्जेंस एक्चुअली में वैलिड है. सो फ्रेंड्स, अगर आप भी डाइवर्जेंस अपने एनालिसिस में यूज करते हैं, तो दिस इज द राइट वे ऑफ यूजिंग RSI डाइवर्जेंस इन एन अप ट्रेंड. सिमिलरली अगर आप डाउन ट्रेंड पे देखेंगे तो आपको एक लोअर हाई मिलेगा एंड यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेक ऑफ नियरेस्ट डाइवर्जेंस हाई. सो जस्ट टू रिआइटरेट, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन फॉर्मेशन ऑफ लोअर टॉप और लोअर हाई इन द RSI. दोस्तों, ये डाइवर्जेंस यूज करने का गलत तरीका है. डाइवर्जेंस करेक्टली यूज करने के लिए आपको प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई के ब्रेक करने का वेट करना चाहिए. इसके बाद ही आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेटजी. आई होप नेक्स्ट टाइम अगर आप डाइवर्जेंस यूज करेंगे तो आप इसे करेक्ट तरीके से यूज करेंगे जैसा कि प्रपोज किया गया था. दैट्स ऑल इन दिस सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे.